हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं कपिल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6। ओके, यूपी प्लस मैथ को लेकर आपको ये प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आपके हर एक प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे जो वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हर एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 5 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में आगे देख सकते हो। ये वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, और इन्हीं पे डिपेंड क्वेश्चन आपसे लगातार कंटिन्यू ये पूछे जा रहे हैं। आप तो यहाँ से प्रिपरेशन आप करके जाइएगा ऐसे क्वेश्चंस की। ओके, नाउ तो मैंने क्या कर रखा है, जैसे हर एक सेट में मैंने क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा होता है, जिससे क्या होता है समझाने में हमारे पास ना आपके पास जो हमें टाइम मिलता है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर लिखते तो उसमें टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो भी नहीं पाती। ठीक है ना, बेसिकली आप सबका जो बेसिक है वो ऑलरेडी क्लियर होगा। एक हम एज ए प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, सीखने को मिलेंगी। अगर जो न्यू कैंडिडेट है तो थोड़ा उसके लिए हार्ड होने वाला है, जिनकी प्रिपरेशन पहले से हो रखी है। ओके, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है ना, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने ले रखा है 2.63 के ऊपर बार का साइन है को आपको फ्रैक्शन रूप में बदलना है। भिन्न रूप में जब बदलेंगे तो आपका क्या आएगा। जब कभी भी इस तरीके से आपको नंबर दे रखा हो तो पहले क्या करना होगा प्यारे बच्चों, आपको कंप्लीट नंबर यहाँ लिख देना है 263। फिर आपको देखना है जो बार है वो डेसिमल के पीछे कितने नंबरों पे लगा हुआ है, 2 नंबरों पे लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है ना, अब कितने नंबरों के ऊपर बार था, यानी कि 2 डिजिट के ऊपर बार था, तो उतने ही लाइन नीचे हम लिख देते हैं। ठीक है ना, अगर ये 3 नंबरों के ऊपर होता तो हम यहाँ 3 लाइन लिखते और यहाँ पे 3 माइनस करते। ठीक है ना, बट ये जो बार का साइन है आपका 2 डिजिट के ऊपर है, 2 माइनस कर दिया, 2 ही लाइन नीचे लिख दिए। जब आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 261/99। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो आंसर है वो 87/33 जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। देख लीजिए किस तरीके का आपका लेवल रहता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अब तक। नाउ तो ये क्वेश्चन लिया है हमने डेसिमल से। निम्न में से कौन सा है जो शून्य के बराबर है, यानी कि जो जीरो के ज्यादा नियरेस्ट है वो नंबर आपको यहाँ पे बताना है। तो सारे ऑप्शन को 1 बाय 1 आपको सॉल्व कर लेना। एक बार 0.9 को हम लिख सकते हैं 0.81, एंड 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 का तो 1 रहेगा, और इसका स्क्वायर भी ऑलरेडी हम ऊपर निकाल चुके हैं। जब आप माइनस करोगे यू विल गेट 0.19। ठीक है ना, ये 81 हो गया, ये 19 है, ये एलिमिनेट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे थर्ड ऑप्शन पे। जब हम 0.09 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब ये एक दो दो नंबरों बाद है तो स्क्वायर है, तो पीछे से 4 डिजिट बाद आएगा 1 2 3 4। ठीक है ना, 0.0081। ठीक है ना, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अब लास्ट ऑप्शन की 0.09। तो ये 0.09 है। अब हम ये चेक करेंगे 0 पॉइंट डेसिमल के पीछे ऐसा कौन सा नंबर है जो बहुत कम है। तो 0.0081 ये सबसे सबसे दूर होने वाला है, और जो सबसे नियरेस्ट रहेगा वो आपका प्यारे बच्चों क्या रहेगा, निकट पूछा गया। जीरो के जो निकट है 0.81 आपका रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कुछ उन्हीं पे डिपेंड हमने क्वेश्चन अपनी तरफ से डाल रखे हैं। ठीक है ना, 4 भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बात करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ना जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एग्जाम में प्यारे बच्चों, आपको करना क्या होता है, इस ऐसे क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं पीछे से। कहाँ से सॉल्व करेंगे, राइट टू लेफ्ट की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। हो ओवरऑल पे दे रखा है 3, फिर प्लस, फिर ओवरऑल अंडर रूट में 27, फिर अंडर रूट 73, फिर उसके अंदर 64। तो यहाँ से शुरू करेंगे लास्ट वाले डिजिट से। 64 किसका स्क्वायर होगा, 8 का, तो पेयर निकल के आ गया 8। अब जो 8 निकलेगा वो 73 में ऐड होगा। 73 प्लस 8 आपका हो जाएगा 81। जो 81 होता है वो आपका 9 होता है। ठीक है ना, ऐसे ये रिड्यूस होता हुआ चला जाता है। ये 9 हो जाएगा, फिर 9 जाके आपका 27 के साथ ऐड होगा। 27 प्लस 9 आपका 36 होता है। अब जो 36 है फिर सॉल्व होगा, और 3 के साथ जाके ये 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है। 6 और 3 आपका 9 हो गया। ठीक है ना, और 9 जो होता है वो आपका 3 का होता है पेयर। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जा रहे हैं। आप करके जाइएगा। उम्मीद करता हूँ जो हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो मटेरियल हमारे द्वारा आपको दिया जा रहा है, उम्मीद है वो आपको पसंद आ रहा होगा। और हम उम्मीद ये भी करते हैं आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, देखो कुछ चीज़ें आपकी पहले से क्लियर है। हर एक प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता करना है अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर, वो नंबर जो सिर्फ खुद से ही कट होते हैं, किसी और नंबर से कट ना हो। जैसे कि 2 2 2 से ही कट होगा, 3 3 से ही होगा, 5 5 से ही होगा, 7 7 से ही होगा, 11 11 से ही होगा। तो आपने क्या करना है, पहले 5 अभाज्य संख्या लिख ली, फिर उनका एवरेज आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपके देख लो यूपी पुलिस में इस तरीके के ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो एवरेज जो होता है वो होता है टोटल नंबर अपॉन संख्या, जितने भी नंबर आपको दे रखे होते हैं। तो नंबर आपके कितने बोले गए, 5। तो इन सबको ऊपर एडिशन कर लेना है। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 काउंटिंग करके नीचे लिख दीजिए। जो संख्याएं थी उनका सम ऊपर आएगा, यानी कि 28/5। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना प्यारे बच्चों, आपको मिलेगा 5.6, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना। यहाँ बोला गया एक चुनाव में रशिका और निकिता एक दूसरे के विरुद्ध लड़ती हैं। ठीक है ना। और आगे बोला गया है जो रसिका को 54% आपको मत मिलते हैं, उसके वोटिंग कितनी हुई उसके लिए, 54 की। और फिर क्या होता है, जो रसिका होती है वो 1280 1280 वोटों से वो जीत जाती है। तो आपको ये बताना है जो टोटल जो वोट पड़े थे वो कितने थे। ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं जो परसेंटेज रही होगी वो 100% रही होगी। 100% में से रशिका को 54 मिले और निकिता को कितने मिले, 46। जो रसिका को मिले थे 54, उसमें भी वो क्या हुआ, उसका जो डिफरेंस है वो कितने का रहा हार जीत का, 1280 का। तो हम यहाँ पे पहले ये चेक करेंगे, रशिका को मिले 54 और निकिता को मिले 46। ओके, क्योंकि 100% जब वोटिंग हुई होगी हम मान लेते हैं, तो 54 इसको मिला है तो 46 इसको मिला होगा। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है 8% का, यानी कि जो रशिका को जो वोटिंग हुई है 8% ज़्यादा हुई है निकिता के मुकाबले। जो जितनी ज़्यादा हुई है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1280 वोटों से वो जीत चुके हैं, यानी कि 8% का जो वैल्यू है 1280 यहाँ से निकल आएगा। तो 1% जब हम निकालेंगे, 1% का वैल्यू 8 से डिवाइड कर देंगे, सो यू विल गेट 160 160 आपको देखने को मिलेगा। और आपसे पूछेंगे टोटल जो वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है। अगर एक आपका 160 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा, 16,000 के। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट रह गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आगे प्ले करके देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो 9 खिलौनों पर 3 खिलौने मुफ्त देता है। ठीक है ना। जब आप 9 खिलौने खरीदोगे तो 3 खिलौने वो आपको फ्री देगा। तो पूछा गया आगे सभी खिलौने जो है वो समान प्रकार के एक जैसे ही हैं। ठीक है ना। तो ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त की गई है दुकानदार के द्वारा। जब आप 9 खरीदोगे तो 3 वो आपको फ्री दे रहा है। तो बताइए कितने परसेंट का वो डिस्काउंट आपको दे रहा है। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना डायरेक्टली डिस्काउंट परसेंट यानी कि छूट प्रतिशत बराबर होगी आपकी मुफ्त जो जितना दे रहा है, फ्री जो दे रहा है अलग से, वो नंबर ऊपर, टोटल नंबर संख्या नीचे आएगी। फ्री कितने दे रहा है वो 3 3 ऊपर आ गया। टोटल नंबर कितने हो गए 9 + 3 यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि परसेंटेज में हमें बताना है। ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 25%। 3 से ये 4 टाइम कट होगा, 4 से आपका ये 25 टाइम। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है, यानी कि दो संख्या है वो किस रेशियो में, 8 और 3 में। तो पहली संख्या हमने ले ली 8x, दूसरी हो गई होगी हमारी 3x। ठीक है ना। तो दोनों संख्याओं में 5 जोड़ने पर आपको क्या होता है, उनका जो रेशियो है अब 5:2 का हो जाता है। तो हमारी संख्या क्या निकल गया है, 8x और 3x। जब आप इन दोनों में 5 ऐड करो, 8x + 5 किया, 3x में फिर 5 आपने ऐड किया, जैसे ही आपने इनमें 5 ऐड किया तो इनका जो रेशियो है वो 5/2 के इक्वल हो जाता है। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके। नाउ इस 2 का इसके साथ होगा और इसका 5 के साथ हो जाएगा। 2 का 2 8 = 16, 2 5 = 10 और 5 का इसके 5 3 = 15, 5 5 = 25। इसको आप सिंप्लीफाई यहाँ से कर लेना है। तो मैं 15 को लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड पर, तो ये 16 माइनस का 15 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये प्लस का है। और 10 को लेके जाएंगे उधर, सिमिलर ये भी जाके उधर माइनस का हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x = 15 देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो आपसे बोलेगा ये तो फिर छोटी संख्या कौन सी है दोनों में से। तो छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी, 3x वाली। तो 3 ×
15 क्योंकि आपने जो x है वो 15 निकाल रखा है, तो 45 करके इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। देख लीजिए, इसी तरीके से आपसे पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन यूपी पुलिस मैथ को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है हमारे दिया हुआ मटेरियल आपको काफी हेल्प करेगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बोला गया है यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है तो दोनों संख्याओं को जो रेशियो वो कितना आएगा। ठीक है, तो हमने मान ली पहली संख्या x है, x का जो 40% है वो किसके इक्वल है, दूसरी संख्या यानी कि सेकंड जो नंबर रहा होगा, या हमने ले लिया y के 1/6 के इक्वल है। तो 40% को हमने लिख लिया 40/100, रिमूव करते डिवाइड किया जाता है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल, तो आपका रह गया x मल्टीप्लाई 4/10। अब इक्वल जो चल रहा है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो ये 4x हो गया अपॉन में 10, y का 1 के साथ y/6। हमें निकालना है x और y का रेशियो। तो मैंने क्या किया, 10 को लेके गया ऊपर, ओके, और y को डिवाइड कर दिया इधर, तो x/y हो जाएगा, और ये 4 चला गया इधर, तो x रेशियो y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 5/12, क्योंकि ये 2 से 5 टाइम आपका कट हो रहा है और 2 से ये 3 टाइम कट हो रहा है, तो 5 बन जा 5 और 4 3 जा 12, यानी कि 5:12 इसका जो है आपका आंसर नंबर जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो आपका बी ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो बोला गया है वरुण 5500 रुपए में यानी कि 5500 में एक फिश टैंक खरीद के लाता है। ठीक है ना। तो यदि वह इस पर 6% का लाभ कमाना चाहता है, वो 5500 में खरीद के लाया, अब वो क्या चाह रहे से बेचे तो उसको 6% का लाभ हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो वो कितने रुपए पे इसको बेच दे। ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस आपसे बोला गया कितने में खरीद के लाया, यानी कि कॉस्ट प्राइस, उस पर वो 6% चाह रहा है। ठीक है ना। जितना भी वो खरीद के लाया उसके लिए वो 100% रही होगी, तो क्या करे, जितना भी वो लेकर आया होगा 100% है, 6% एक्स्ट्रा बेच दे, यानी कि 106% जो दी गई वैल्यू है ना 5500 का, 106 डायरेक्ट हम निकाल देंगे, 106%। ओके, तो 106 और परसेंट को हटा के 100 से डिवाइड हम करेंगे, तो 20 से आपके 20 कट हो जाएंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसका आप मल्टीप्लाई करके जब आप आंसर निकालोगे तो आपको मिलेगा 5830, यानी कि 5830। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया था वरुण ने 5500 में खरीदी थी एक फिश टैंक, वो उस पर 6% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 6% ज्यादा बेच दे। हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ज्यादा बेचना चाह रहा है तो 106% पे बेच दे उसी वैल्यू को। ठीक है ना। तो नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत भी डाउट है ना तो आप इस वीडियो के प्यारे बच्चों वापस से आप प्ले करके देख लीजिएगा ना। ठीक है ना। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बोला गया है 7300 की धनराशि पर, यानी कि 7300 की एक धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में जो चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज का जो अंतर होगा फिर वो क्या निकल के आएगा। इससे पहले भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट में इसी तरीके का क्वेश्चन कराया था, इससे वो डिफरेंट था, सेम इसी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस आपको याद रखना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है 2 वर्षों के लिए, किसके लिए, 2 वर्षों के लिए, वो होता है आपका PR² अपॉन, ठीक है ना, 10,000। ओके, ये याद रखना है फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज इज इक्वल टू PR² अपॉन 10,000। कब, जब 2 वर्षों के लिए अंतर दे रखा होगा, बस। ओके, तो धनराशि कितनी दे रखी है आपको, 7300 यहां लिख दिया। आर आपका कितना दे रखा है, जो रेट है 6 × 6 अपॉन वो चल ही रहा है, 20 से T0 कैंसिल हो गया, 73 यहां आ गया, 6 6 36 हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2628 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना। फिर क्या 100 से आपको डिवाइड कर देना, डेसिमल आएगा आपका 2 नंबरों बाद। जब 2 नंबर बाद डेसिमल आपका आएगा तो आपको देखने को मिलेगा 26.28। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट काफी हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।